अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है एक प्यारे से गार्डन से, और ये गार्डन हमारा नहीं है। हम गए थे अस्मा के घर। ये मेरी फ्रेंड है, ये बंगाल से है, लेकिन पुर्तगाल में आने के बाद ना सबसे पहले मेरी फ्रेंड यहाँ पे यही बनी थी। तो इनसे मतलब 3 साल पुराना रिलेशन है हमारा, लेकिन अब मुलाकात बहुत कम होती है क्योंकि बच्चे भी बिज़ी हैं स्कूल में, मैं भी यूट्यूब पे बिज़ी हूँ, अब इसलिए ज़रा मुलाकात ना कम होती है। तो उन्होंने चेंज किया था अपना घर, तो उनके नए घर में ना ये गार्डन था। वहाँ पे आके उन्होंने बहुत सारी ये लगाई हैं वेजीज़। तो उन्होंने हमें कहा कि आप ज़रूर आना घर। तो अभी हम गए थे उनके घर, और बच्चे भी ये चीज़ें देख के इतना एक्साइटेड हो रहे थे, और स्पेशली मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। शायद 3 साल बाद ना ऐसी कोई चीज़ देखने को मिल रही थी। और ये इनके पौधे के ऊपर से ये मैंने उतारा, ये बहुत प्यारा लग रहा था। माशाल्लाह गार्डन भी उनका बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आपने अभी देखे पम्पकिन कितने बड़े बड़े थे, और करेले भी लगे हुए थे ना यहाँ पे। तो उनको पता है कि मैं करेले बहुत शौक से खाती हूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप आए तो फिर ना यहाँ से बच्चे भी थोड़ा इंजॉय कर लेंगे। तो अभी यशफा उतार रही है ऊपर से करेले, और अस्मा उसको बहुत तंग कर रही थी कि ऊपर स्टेक है। तो यशफा तो और भी डर रही थी, वो उतार नहीं रही थी, लेकिन हम ऊपर चढ़ नहीं रहे थे। अब हमारे कोई फूलों जैसे वज़न तो है नहीं, गोभी के फूल बन गए हम, तो इसलिए बस यशफा को ही हम ऊपर भेज सकते थे। फिर बहुत मुश्किल से ना हमने यशफा से उतरवाए ये ऊपर से करेले। ये हाँ, पहले उसको नीचे कर लो ना। हाँ, अंदर ले आओ। बॉक्स को नीचे रख लो। नहीं नहीं, इंसेक्ट नहीं होते, नहीं होते। स्नेक नहीं, इंसेक्ट नहीं है, स्नेक है, इसलिए बोल रहे हैं इसको। ठीक है, ऊपर ही है इश्वा, बड़ा है, वो फ्राई है। काटो मानो, वो सही वाला। ये बेटे सही है जो आपने किया था ना, ये सही है। और ये काम यशफा भी पहली दफ़ा कर रही थी। मतलब पाकिस्तान में होते तो शायद वो ऐसे देखते ही रहते, ऐसे पौधे वगैरह। उनकी पुप्पो रहती हैं गांव की तरफ, उनके बहुत से खेत हैं, तो बच्चे अब ज़ाहिर है बड़े हो गए थे, तो अब वहाँ पे वो सारी चीज़ें देखते। लेकिन अब यहाँ पे 3 साल से हैं, और अब माशाल्लाह वो बड़े हो गए हैं, तो उन्होंने ऐसी चीज़ें कहाँ पे यहाँ देखनी थी। और ये कितना बड़ा सारा करेला था, तो अस्मा बोल रही थी ये उन्होंने बीज के लिए रखा है कि इसमें से ना वो बीज इकट्ठे कर लेंगी। खैर फिर बहुत मुश्किल से यशफा ने थोड़े से ही 4-5 करेले उतारे थे, उसको डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। कितने चाहिए आपको? ये सड़ा नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये नहीं सड़ा हुआ। एक इधर, चलो 2 है उधर। हाँ वो आगे देखो, नजर आया? वो इतनी दूर है। ओहो बेटे, ये सामने पड़ा हुआ है, सामने वो कह रही है। हाँ वो इतना दूर। थोड़ा सा आगे हो जाओ ना, थोड़ा सा आगे हो जाओ। चलो काफी है बस, आज now it will get red. Then बकरे ना। cut you. मम्मी तो बकरा है। जोर से पकड़ के रखना, जोर से पकड़ के। जोर से। और ग्रीन चिलीज भी थी यहाँ पे, और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। लेकिन यहाँ पुर्तगाल में आप कभी सोचे 10 यूरो की 1 kg मिलती है। तो अगर इंसान अपने घर में इनको उगा ले तो किस कदर फ़ायदे में रहेगा इंसान। लेकिन ये पौधे ना ज़्यादातर मिट्टी में सही मुझे लगता है उगते हैं। मैं करेले के पौधा मैंने भी लगाया हुआ है, लेकिन गमले में है तो इतना अच्छा ना वो ग्रो नहीं हो रहा। तो यहाँ तो इतनी पेड़ थी इसकी, और पम्पकिन की भी थी, और करेले भी बहुत ज़्यादा थे। ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं ग्रीन चिलीज़। मतलब इंसान ने 2-3 भी उतारी हो ना, तो ये वाली जो मिर्चें होती हैं ना, ये बहुत तेज़ होती हैं। मुझे एक बड़ी बड़ी सी मोटी मोटी सी होती है ना, वो कागजी मिर्चें होती हैं, वो इतनी कड़वी नहीं होती। लेकिन ये वाली जो होती है ना, ये तो बंदे ने 2 भी डाली हो ना खाने में तो अच्छा खासा टेस्ट आ जाता है इसका। और ये आई थिंक पम्पकिन के फ्लावर थे, तो अस्मा कह रही थी वो इसके पकोड़े बनाते हैं।
मतलब हम तो नहीं, हमने तो कभी खाया भी नहीं है, मैं उनको यही कह रही थी। और ये जो इसकी लीफ होते हैं इसका भी कह रहे थे शायद वो बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं। तो ज़ाहिर वो बंगाल से, हमारी डिशेस में और उनकी डिशेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन ये मिर्चें तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, और जितनी ये महंगी है ना, बस मेरा दिल कर रहा था मेरे घर भी ऐसा पौधा और मैं आराम सुकून से ना मज़े से ये चीज़ इंजॉय करूँ ना। पाकिस्तानी भी है सेम आल्सो, वो भी ले उसमें लगा सकते हैं। बट ये मैंने अभी 2 वीक्स पहले लगा लिया। ये भी चिली, वो जो क्या चिली बोलते हैं उसको, नहीं जो बड़ा बड़ा चिली होता है ना राउंड, हाँ शिमला मिर्च, आई थिंक वही होता है शिमला मिर्च। ये। पाकिस्तान में ना हमारे घर इस तरह के लगे हुए थे, ये बहुत प्यारा लगता है और ये बहुत जल्दी हो जाता है। ग्रीन प्लांट वो जो सूख के लिए रहता है ना थाईसू, उसका प्लांट। ये मैं जाके लगाऊंगी, मेरे तो काफी सारे ना हाली पड़े हुए हैं, उसमें जाके लगाऊंगी। ये बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ना मेथी का उगाया, तो मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं उगाया मेथी का, तो कह रही थी हाँ। तो जो मेथी हम उधर शॉप से ही लेके आते हैं, बस उसको ही डाला था तो उग गई थी। तो मैंने कहा मेरे पास पड़ी हुई है, मैं भी लगा दूंगी। मैंने कहा ना वो जो यम होता है हम लोग ज्यादा करती हो, आप एक दिन ले आइए ना। क्या यम? ये स्ट्रॉबेरी का? हाँ। तो ये उधर से बीज लेके आए थे? नहीं 80। और फिर रस्मा ले आई थी मुझे छत के ऊपर। यहाँ पे अमूमन छत नहीं होते हैं, पता है यहाँ पे जैसे वो घर होते हैं ऊपर कोने कोने से बने होते हैं वैसे ही होता है। लेकिन ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है। तो ये 3rd फ्लोर पे जाके ना, तो ये हम ऊपर से वीडियो बना रहे थे। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है इतनी ऊंचाई से, लेकिन अस्मा ने बोला कि आप ऊपर आए, ऊपर का व्यू देखें, बहुत मज़ा आएगा। तो वाकई में ये बहुत प्यारा लग रहा था ऊपर से देख के। और अक्सर जो मैं अपने किचन से आपको बिल्डिंग दिखाती हूँ ना, तो ये सामने वो वाली बिल्डिंग है, ये पिंक से कलर की ना, लाइट पिंक कलर की, ये वही बिल्डिंग है। मतलब इतनी ऊंचाई से कितना प्यारा लगता होगा ये शाम को। अस्मा भी बता रही थी कि हम शाम को ना यहाँ छत पे आते हैं तो ये लाइटिंग जो है ना बहुत प्यारी लगती है। लेकिन मुझे इस तरह की लाइटिंग वगैरह देख के ना तो बहुत ही उदासी फील होती है, पता नहीं क्यों। ऐसे जो सीन होते हैं ना, कम से कम मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और फिर ये राइट साइड की तरफ से ना समंदर भी नज़र आ रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि ये शाम को सीन बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन पता नहीं क्यों ये उदास कर देने वाला होता है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। वरना तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर जी हम करेले ले आए थे और थोड़े से ये मैंने प्लांट्स भी ले लिए थे लगाने के लिए। और फिर हम घर आ गए थे। घर आके मैंने एक मज़ेदार सी डिश बनाई थी। और ये जो रेसिपी थी ना, इसमें प्याज नहीं डलना था, बस टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, इन सबको ना ग्राइंड करना था और चिकन को ना अच्छी तरह से फ्राई करके फिर ये सारा पेस्ट इसमें डालना था। 3-4 मिनट उसको फ्राई करना था और फिर नमक मिर्च वगैरह डालनी थी। लेकिन जब मैं चॉप करने लगी तो जी मेरा ग्राइंडर ख़राब हो गया हुआ था। फिर मैंने चिकन को फ्राई करके तो वो सारी चीज़ें ऐसे ही बड़ी बड़ी कटी हुई डाल दी और इसको मैंने ना 5-10 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पे बस इसको मैंने रख दिया। और वो आहिस्ता आहिस्ता से मसाला पकता रहा। फिर उसमें मैंने नमक मिर्च डाली और फिर उसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। और ये इतना मज़े का बना था ना। और थोड़ी सी बच्चों को ग्रेवी चाहिए होती है, वरना आसिम को तो कढ़ाई पसंद है, लेकिन बच्चों को चाहिए होती है थोड़ी सी ग्रेवी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल लिया था। वरना 10-15 मिनट में दम पे अगर चिकन पकाए ना तो वो वैसे ही पक जाता है। तो बस जी ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनी थी। आप भी प्याज के बगैर कभी ट्राई करें, बहुत मज़े का सालन बनता है। तो बस जी यही थी मेरी आज की रूटीन। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।